बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बना रहे हैं बीफ नहारी। तो इसके लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के, सफ़ेद या काला ज़ीरा जो भी आप लेना चाहें। और ये 10-12 लौंगे ले लें, 3-4 बादियान ले लें और थोड़ी सी दालचीनी है। ये सौंठ का पाउडर है। ये हमारे पास तलहार मिर्च है 1 टेबलस्पून भर के, नमक है 1 टेबलस्पून भर के। ये 1 से 1.5 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास गोश्त की क्वांटिटी क्या है। ये रेगुलर लाल मिर्चें हैं, ये भी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ही ली है, तकरीबन 1.25 टेबलस्पून या 1 भर के टेबलस्पून ले लिया। और ये है मेरे पास जावित्री का पाउडर, इसमें जावित्री जाएगी। तो मेरे पास इसमें मैंने इसको पीस के रखा हुआ है, खाली जावित्री है, ये जायफल नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसमें जावित्री डालनी है थोड़ी सी ना। तो ये इन तमाम चीज़ों को, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम तमाम को इसके साथ पीस लेते हैं। फिर आपसे मिलते हैं 5 मिनट के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये देखें, हमने ये तमाम मसाला पीस लिया, तो ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। और ये तकरीबन 3.5-4 चम्मच के बराबर निकला है। ये तली हुई प्याज मेरे पास रखी हुई थी, ये एक बड़े साइज़ की प्याज थी और थोड़ी सी मैंने और ले ली। ये तकरीबन समझे एक बहुत बड़ी सी, इतनी बड़े साइज़ की प्याज जो है ना, वो मैंने ले ली, ठीक है। ये 1 कप आ गई। और ये मेरे पास है गोश्त, बीफ, ये नहारी का ही गोश्त है। ये देखें, इसके पीसेस इतने बड़े बड़े होने चाहिए, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी हड्डी होनी चाहिए, चिकनी भी थोड़ी सी, ये जो नरोठा कहलाता है जिसे अमूमन कहा जाता है, ये वो है। इसको अच्छी तरह धो के और मैंने खुश करके रखा हुआ था। ये इससे जो टेस्ट एक बनता है ना, बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। तो ये हम झटपट कुकर में चढ़ाएंगे, तो इसके लिए मैंने पहले से ऑयल गरम करने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम पहले प्याज डालेंगे। अच्छा, इसमें स्टार्ट में आप तेल पहले ज़्यादा डाल लें और बाद में आप बेशक इसको निथाड़ लें, इसमें कलर आ जाना चाहिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्याज डाल दी और अब हम आँच तेज़ करके इसको भून लेंगे। अब इसमें हमने शॉर्टकट कर लिया, तमाम चीज़ें हमने इस तरह से डाली कि ना इसमें हमें कोई करने की ज़रूरत पड़ी कि जी अब लहसुन प्याज को पीस के डालना है, ये करना है, कुछ ऐसा मसला नहीं है। ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा मसाला आप तलहार मिर्च इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप मसाला डालते हुए, ये जो मसाला हमने पूरा तैयार कर लिया सब चीज़ें डाल के, कुछ लोग इसमें सौंफ भी डालते हैं, आप डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है टेस्ट। वरना आप रेडीमेड जो बाज़ार में नहारी मसाला मिलता है वही आप डाल लें, सबसे बेस्ट है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं प्याज हमारी तकरीबन लाल हो गई। अब हम इसमें फटाफट ये गोश्त डाल के भूनते हैं। ये मेरे पास है एक बनता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। हल्का सा पानी डालेंगे क्योंकि इसकी पकड़ है। तो मैंने अभी प्याज डाल करके निकाल के एक तरफ रखी थी, तो वो गरम ही था तेल। अब इसमें से मैं मसाला डाल रही हूँ और इसमें से मैं 1 चम्मच रोक लूँगी, ठीक है। ये मैंने मसाला डाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये थोड़ा सा रोक दिया। अब मैं आपको बता रही थी कि आप ऑयल जो है स्टार्ट में ही ज़्यादा डाल दें। होता क्या है कि वो इसमें ना एक कलर आ जाता है नहारी का, और जो है ना उससे फिर बहुत अच्छा से टेस्ट बनता है, और वो कलर भी बन जाता है और सालन में भी ना वो जायका सा आ जाता है, गाढ़ा गाढ़ा सा ना आलन तैयार हो जाता है। कि हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, गोश्त का कलर हल्का सा ब्राउन होने तक, ठीक है। तो ये हमने भून लिया। हमने बड़ी बोटियाँ रखी है ना, आदमी बड़ी बोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। ये मैं भून चुका है और मैं आपको तेल की शक्ल दिखा देती हूँ पहले, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखें, ये कितना खूबसूरत कलर आया, रेड रेड जो नहारी का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आटे का घोल डालिएगा बजाय इसके कि कॉर्नफ्लोर या मैदा, वो पक्का नहीं प्रॉपर ना। और इसको हमने अच्छा खासा पानी डालना है, इतना कि गोश्त इसके अंदर डूब जाए। और इसको हम कम से कम भी प्रेशर में 45 से 50 मिनट्स इसको पकाएंगे।
क्योंकि ये थोड़ा सा ये रान का गोश्त होता है, ये आप देख सकते हैं ना, वो कितनी बड़ी बड़ी है। रान का गोश्त होता है, गलने में थोड़ा टाइम लेता है और नॉर्मल से हटके ज्यादा, यानी अगर आप बगैर कुकर के पका रहे हैं तो 1.5 से 1.25 घंटे या 2 घंटे तो आपको लगेंगे। आप कलर देख सकते हैं सालन का कितना खूबसूरत है। जब ये गोश्त तैयार हो जाएगा तो इसमें आटे का घोल डालने से पहले हम ये तमाम तेल उतार के साइड में रख देंगे, फिर इसमें बघाड़ लगा के वो आटे का घोल डाल के बघाड़ लगा के और इसको फिर इस मजीद पकाएंगे, कम से कम भी 10 से 15 मिनट। वेलकम बैक नाज़रीन। तो एक लुक देखिए जरा, कितनी खूबसूरत आ रही है माशाल्लाह से, कलर भी। और ये देखिए रोटी गल भी गई है और टूटी भी गई है, यानी उसने अपना जो शक्ल सूरत है वो बरकरार रखी है और गल भी गई है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए क्या टेंडर मीट है, सुभान अल्लाह। और जो हमने ये डाली थी चिकनी बोटी जैसे नरौटे स्टाइल की, उसके जो एक्सट्रैक्ट है ना, उसके जूस जो इसके अंदर आया वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है, वो भी अच्छी तरह से पक गया है। ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से हो गया है। ये देखिए आराम से, ये मेरे बच्चे तो नहारी में ये बहुत शौक से खाते हैं बोटी, इसके बगैर उनको बड़ा यानी कहते हैं कि मज़ा नहीं आता हमें ना। अच्छा, मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप ऑयल ज़्यादा डालिएगा और इसको हम उतार लेंगे। पहले इसमें से तमाम ऑयल जो है हम निकाल लेते हैं, ठीक है। मैंने इतना सारा उतार लिया इसमें से। अब ये जो है इसको अब हम बहुत एहतियात से, देखिए हड्डी भी छूट रही है इसमें से, तो हम एहतियात से इसको इस पतीली में ट्रांसफर कर देंगे जो मैंने गर्म। हड्डी छूट रही है, इसको हटा देते हैं। हड्डी रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आगे इसमें से भी किरची निकल सकती है। तो बोटियाँ साफ साफ सी, ये देखें टूटी भी नहीं है बहुत ज़्यादा, चंद एक हैं जो थोड़ी सी टूट गई हैं, लेकिन वो भी बुरी नहीं लगती, नहारी में अच्छी लगती हैं। तो अब आपने इसको इस पतीली में ट्रांसफ़र करके इसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। इस वक्त हम थोड़ी सी आँच हल्की सी तेज़ रखेंगे। और ये देखें हमारे पास जो गोश्त है माशाल्लाह उसकी मकदार ज़्यादा है और शोरबा कम है, लेकिन मसाला ठीक ठाक है माशाल्लाह से। तो ये मैंने लिया है आधा कप जो है ना आटा, गेहूं का आटा है, गंदम का। तो अब मैं इसका घोल तैयार करती हूँ आपके सामने। ये देखिए मैंने आटे का ये तैयार कर लिया घोल, और ये बहुत पतला नहीं है, ये देखिए ये नॉर्मल उसका है। इसमें हम पानी और डाल सकते हैं अगर हमें ज़रूरत होगी। अभी हम शोरबा देखते हैं कितना हमारा गाढ़ा हमें चाहिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको छन्नी से, ये नाज़रीन ये देखें मैंने आटा डाला है और ये इतनी गाढ़ी हो गई है। अब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, इसको थोड़ा सा हम वो करेंगे। और मैंने आँच भी तेज़ कर दी है इसमें, तो हल्का सा इसको डाइल्यूटेड करेंगे। आप देखें कि जो इसके अंदर ऑयल था वो भी गायब हो गया है। इसमें आटे को पकाने के लिए ना इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाना ज़रूरी है। अब ये इसकी कंसिस्टेंसी हमें रेडी पे ये चाहिए, तो इसमें पानी हम थोड़ा सा और डालेंगे। तकरीबन हमने 2 गिलास पानी इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। तो इसको जब तक ये पक रहा है इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। इसके बाद जब ये तकरीबन 8-7 मिनट पक जाएगा तो फिर इसके अंदर हम बघार डाल के 3-4 मिनट के लिए इसको दम में रख देंगे और फिर हमारी नहारी तैयार हो जाएगी। फिर हम गार्निश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख सकते हैं कि मेरे तीनों चूल्हे ये इस पर एक्टिव हैं इस वक्त। इसमें घी रखा हुआ है गर्म करने के लिए, बघार के लिए। ये जो है जो मैंने इसमें से तेल उतारा था उसको मैंने हल्का सा गर्म कर लूँ। और इधर अब हम नहारी की सिचुएशन देखते हैं कि क्या है। धुएँ तो बहुत आ रहे हैं माशाल्लाह से, वाह सुभान अल्लाह क्या खुशबू आती है। ये जिस तरह का हमें जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो हमारी रिक्वायर्ड आ गई है इसमें। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से इसको दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र करते हैं और बघार वाला यहाँ पे ले आते हैं। थोड़ी सी बिल्कुल, आपके पास अगर ना हो लाल हुई प्याज तो आप थोड़ी सी जो है ना इतनी सी गड्ढी, तो वो एक गट्ठी जो होती है वो आप डाल दीजिएगा। ये और मेरे पास गर्म हो गया ज़्यादा, मैंने ऑयल और घी दोनों मिक्स किए हैं। अब
इसके ऊपर नारी को हटा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला चूल्हा भी हम ऑफ कर देते हैं। ये जो मसाला था, ये तलहार मिर्च, ये हम इतनी, ये इसके ऊपर हल्की सी हींग डालेंगे बस, और थोड़ा सा मसाला, ठीक है, ये इसके ऊपर ही डालेंगे। ये मेरा स्टाइल है, आप अपने स्टाइल से जो जैसे भी बनाएं। अच्छा, इस वक्त अब ये बघार की प्याज तैयार है, तो अब हम इसके अंदर भी ये डालेंगे और बस कोशिश करेंगे जलने ना पाए, और फटाफट से हमें ये बहुत जल्दी वाला काम करना है। ये हमने बिस्मिल्लाह डाल के फौरन ढकना लगा देना और चूल्हे दोनों बंद कर देना। नहारी तैयार हो गई। इसके ऊपर हम हल्की सी जूलियन कट अदरक डालते हैं, और ये डालते डालते आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई डिश के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश आबाद रखे, सेफ रखे। अस्सलाम वालेकुम।